नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार क्या बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई में जितने भी थीटा की वैल्यूज हैं जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। यदि हम इस सिस्टम को यदि ढंग से देखें तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमें पता है जब डेल नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो केवल और केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, और यदि एक भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, और उस केस में डेल की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो हम यहाँ पे डेल को जीरो पुट कर दें तो डेल जो है वो अपना है क्या, एक्चुअली डेल जो है वो है 1/√3 -1 tan थीटा √7 1 tan थीटा, ये अपना डेल है। और इसको हम किसके बराबर पुट कर दें भाई, जीरो के बराबर पुट कर दिया। तो यहां से इसकी वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा -√7, फिर -1 करेंगे तो ये और ये गया, ये आ गया -tan थीटा -√7 ऐसा, ये और ये गया तो ये आ गया tan थीटा -√7 -10 था, सही है ना। और ये आ गया √3 गया तो ये आ गया -1 tan थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। ये जो है ये वैल्यूज हमारे पास 0 आ गई। तो यहां से यदि हम देखें तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, इक्वेशन जो है देखो √7 से तो √7 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो इक्वेशन बनी वो मिली tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1 यहां से और माइनस यहां से, तो प्लस 1 -√3 इंटू tan थीटा ऐसा, और -√3 यहां से आ रहा है। तो ये इक्वेशन मिली। तो इस इक्वेशन को देख के ही हमें यार समझ में आ रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो tan थीटा इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, -1 और √3 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो सम जो है उसका नेगेटिव करते ये आ रहा है और प्रोडक्ट जो है वो -√3 आ ही रहा है। तो जो tan थीटा के जो रूट्स हैं वो -1 और √3 हो जाएंगे। और हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा के सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ये सॉल्यूशन होते हैं। बहरहाल अभी के लिए इस साल जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो भी सिलेबस से हटी हैं, बट फिर भी ये बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो तो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, ये किसी भी सवाल में बीच बीच में आ जाती है ना। तो tan थीटा इक्वल्स टू -पाई कहां कहां होगा ना, तो ये हमें -1 कहां कहां होगा, तो हम बोल दें कि भाई tan थीटा -1 कहां होता है, tan -पाई/4 पे, और tan थीटा जो है वो √3 कहां होता है, tan पाई/3 पे, यही होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा n पाई -पाई/4, और यहां से थीटा आ गया n पाई प्लस पाई/3। अब हम चेक करेंगे -पाई से पाई में कौन कौन से थीटा हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने n इक्वल्स टू 0 रखा है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 रखा तो एक थीटा मिल गया हमें -पाई/4। यदि -1 रखेंगे तो -पाई से छोटा चला जाएगा, वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि n इक्वल्स टू 1 रखें तो पाई -पाई/4, ये आ गया 3 पाई/4, है ना। अब यदि n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो पाई से बड़ा चला जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो 2 थीटा की वैल्यू यहां से आ गई। यहां से कौन कौन सी वैल्यू आएंगी भाई, सबसे पहले हमने 0 रखा तो 0 रखते ही एक आ गई पाई/3। अब यदि 1 रखोगे तो पाई से बड़ी आ जाएंगी, है ना, तो वो हमें नहीं चाहिए। एक बार हमने -1 रखा तो -1 रखोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, -2 पाई/3। तो ये 4 वैल्यूज हमें मिल गई जो कि थीटा की सेटिस्फाई कर रही हैं, जिसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है 120/पाई और ये जितने भी थीटा है इनका सम, तो इसका और इसका सम करोगे तो 2 पाई/4, तो पाई/2 आ जाएगा इनका सम, तो इसका सम आ गया पाई/2 इसका। और यदि इसका सम करें तो ये आ गया -पाई/3, ये आ गया -पाई/3, तो ये आ गया 120/पाई, और ये आ गया पाई/6। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 20 आंसर आ गया।
तो 20 देख लो कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया है।